अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी चावल की फसल में ये जो काई है, जो अलजी है, ये जो हरा जो दिखने वाली जो चीज़ है, ये आपके राइस के फसल का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये जो है ना ज़्यादातर इस तरह इसलिए होता है कि एक डीएपी लगाने से, ह्यूमिक एसिड लगाने से ये अक्सर ज़मीन में हो जाता है। तो कोशिश करें, अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो कोशिश करें अपने चावल के फसलों के अंदर जो डीएपी वगैरह डालनी है वो शुरुआती जो अर्ली स्टेज होती है, सूखी ज़मीन है, उसी में डालकर फिर जो हल वगैरह चला के फिर जो है ना आप पानी वगैरह लगा कर रोंबा करें। अगर आप खड़े पानी में जब भी आप ये लगाएंगे, डीएपी लगाएंगे, किसी भी फार्म वाला डीएपी लगाएंगे, तो ये ग्रीन जो है वो ज़रूर होगा, अलजी वगैरह जो है वो ज़रूर होगी। अभी अगर ज़मीन में हो गई है तो उसका क्या हल है? अभी ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सा फार्मूला अपनाएं, कौन सा केमिकल लगाएं, कौन सा देसी जो है टोटका आजमाएं जिनसे ये जो अलजी वगैरह ख़त्म हो जाए। इसे ख़त्म करने के लिए कुछ जो है ना केमिकल लगाने पड़ते हैं, कुछ जो है वो देसी टोटके हैं। केमिकल ये है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आप 1 से 2 किलो जो है ना वो अगर आप इसमें वो पाउडर करके फ्लड करेंगे पानी में मिक्स करके, जिस तरह कोई घास मार दवाई पानी वाली, या इस तरह कोई जो लिमडा वगैरह छटा करते हैं, या फिर पानी में छोटी बोतलों जो ना पीने कोल्ड ड्रिंक वाली जो बोतलें हैं 1.5 लीटर वाली, तो उसमें छोटे छोटे सुराख करके एक एक जो कतरा जो इसमें कुछ सुराख करके आप छटा करेंगे फी एकड़ में, तो उससे फ़ायदा होगा। और दूसरा ये है कि ज़मीन का पानी जो है ना वो कम कर दें। जैसे ही ज़मीन का पानी आप कम करेंगे, ये जो है ना वो सूख जाएगा ज़मीन की तह के साथ, तो उससे ये होगा कि आपका जो अलजी ये जो है ना वो उसकी पॉपुलेशन है जो बढ़ना वो कम हो जाएगा। फिर आप अभी इस स्टेज में आप जो भी खाद लगाएंगे तो खाद का बड़ा हिस्सा जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा। तो कोशिश करें इस हालत में खाद का कम से कम इस्तेमाल करें, पानी को सूखा दें ज़मीन में। अच्छा, इसके अलावा ये है कि कोई किसी दरख्त का जो है ना कोई झाड़ वाली ज़्यादा झाड़ वाली जो दरख्त है, उसका आप इसमें जो है ना वो किसी पाइप वगैरह किसी पाटे के साथ वो बांध दें, फिर आप उसको जो है ना ज़मीन में घेरना शुरू करें। इस तरह मेरी वीडियो पे काफ़ी सारी यूट्यूब पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें भी की हुई हैं, तो कोशिश करें वो भी देसी टोटका आजमाने से ये भी जो है ना वो उसकी जो ताकत है वो कम हो जाती है, वो टूटना शुरू हो जाता है, इससे भी ये आपको ख़त्म हो जाएगा। तो अभी इस स्टेज में आप जो भी खाद देंगे वो ज़ाया हो जाएगी। फिर जो है ना फसल जो है ना वो तकरीबन टिल्लर जो है ना वो बहुत ही कम बनाती है। तो अब कोशिश करें इस हालत में खाद ना दें, पहले आप इसका इलाज करें, फिर आपको जो भी खाद वगैरह डालनी है फिर डालें, इससे फी एकड़ पैदावार का बहुत बड़ा असर होगा। तो कोशिश करें ये जब ख़त्म हो जाए, इसकी ताकत ख़त्म हो जाए, फिर मुकम्मल खाद जो है ना एनपीके की सूरत के अंदर जो है ना वो मुकम्मल ग़िज़ा है, उसके ह्यूमिक एसिड जो है वो भी या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप लगाएं। फिर जो है ना कम से कम 35 दिन या 40 दिन फसल के जो होते हैं वो टिलर बनाने के होते हैं। जैसे ही आपके फसल के अंदर टिलर ज़्यादा होंगे तो फी एकड़ पैदावार आपकी ज़्यादा आएगी। तो इससे जाला ख़त्म करने के लिए ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये भी लगा सकते हैं। इसी के अलावा एक देसी टोटका और भी है, वो ये है कि जो फिटकड़ी होती है, अलम जो होता है तकरीबन 500 ग्राम एकड़ में, वो भी आप लगा सकते हैं। उससे भी काफ़ी हद तक जो है ना वो कम होता है। लेकिन कोशिश करें पानी सबसे ज़्यादा आप ज़मीन को सूखा दें कुछ दिनों के लिए, जैसे ये ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाए फिर आप पानी लगाएं, फिर आप खाद लगाएं, वो काम होगा। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट दें।